सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, इन व्रतों का बड़ा महत्व कहा गया, बड़ा महत्व। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार है, लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन तो शुक्रवार का माना गया है, हम शुक्रवार को लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का दिन मानते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब भगवान नारायण जी के साथ में लक्ष्मी जी का मंगल विवाह भगवान शंकर के कहने पर माता ख्याति देवी ने करा, तब लक्ष्मी जी ने भगवान शिव से पूछा, भोले बाबा आपने मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ कर दिया, मेरे ऊपर कृपा बनाई है, मेरे लिए कोई आज्ञा हो तो अवश्य करिए। शंकर भगवान ने केवल माता लक्ष्मी से इतना सा कहा, लक्ष्मी एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठी रहना, दूसरा मेरा जहां शिवालय हो, शिवलिंग हो, उस देवालय में, उस शिवालय में, उस मंदिर के बाहर तुम बैठना, मंदिर के बाहर बैठना, और जो भक्त सोमवार के दिन मेरे मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने आए उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाना, उसके जगत का कल्याण करने के लिए। लोग कहते हैं लक्ष्मी जी शुक्रवार को पूजी जाती हैं, लक्ष्मी जी की आराधना शुक्रवार को करी जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सोमवार का दिन आप भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का अनुष्ठान कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, सोमवार के दिन आप भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि लक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचती है और तुम्हारा कल्याण जरूर करती है। भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से कहा चलो भ्रमण के लिए चलते हैं। प्रदोष का दिन था, प्रदोष का दिन। अब मेरे देवादिदेव महादेव जब चले, मेरे ओघड़दानी जब चले, पार्वती जी के साथ थोड़ी दूर पर चलने के बाद एक गांव आया, जिस गांव का एक सुंदर एक शिव भक्त था जिसका नाम रहनु था। शिव जी का एक भक्त जिसका नाम रहनु था। रहनु भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में सफाई करना, शिव जी के मंदिर को साफ करना, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करना और शिव के मंदिर को प्रकाशित करना। शिव मंदिर को प्रकाशित करना, ये रहनु का काम था। रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाता, भगवान शंकर का गुणगान करता, शिव की स्तुति करते करते शिवालय में जाता, भगवान शंकर का नाम लेता रहता। उसके पास में कोई काम नहीं, केवल अपना भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करना और मजदूरी करते करते शिव का नाम का उच्चारण करना। श्री शिवाय, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहना, शिवाय 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 शिवाय। शंकर के मूल बिंदु की पूजन कर। भगवान शिव के नाम का उच्चारण करना। शिव शिव शिव, बाबा बाबा बाबा, शंभु शंभु शंभु, हर हर महादेव, उच्चारण करते रहे। रहनु का काम ही केवल यही था, मजदूरी करता, थोड़ा धन आता, अपना भरण पोषण कर लेता, मजदूरी कर कर थोड़ी पैसा आता, उससे अपना पालन कर लेता, और भगवान शिव के नाम में, भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शिव के स्मरण में, भगवान शंकर के गुणगान में दिन रात लगा रहता, भगवान शिव की स्तुति में दिन रात लगा रहता। दिन रात काम करे तो शिव शिव जपे, कहीं जाए तो शिव शिव जपे, और कहीं आए तो शिव शिव जपे। वो हमारे शैलेन जी एक लाइन गुनगुनाते हैं बड़े भाव से, वो कहते हैं ना कि ऐसी सुभान आए
ना ऐसी शाम, ऐसी आए जिस दिन जुबां पे, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम। रहनु का रोज का नियम, शिव नाम के बिना एक क्षण नहीं जाता, एक क्षण बिना शिव नाम के जाता ही नहीं। आप में भी कई माताएं, कई भाई, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कहीं मेरे बेटा, कई माताएं, कई भाई इस पूरे पंडाल में, और कई आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, कई फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इन पूरे स्थानों पर जितने बैठे हैं आप में से कई ऐसे होंगे जिनकी घट की जिब्या में भी, जिनके हृदय में भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम चलता ही रहता है। घट की जिब्या में कहीं ना कहीं भगवान का नाम चलता ही रहता है, जप रहे हैं। उनकी घट की जिब्या में भगवान का नाम चल ही रहा। शिव पुराण कहती है, रहनु की घट जिब्या में भगवान का नाम चल रहा था। रहनु एक मट्टी का टीला भी उठा लेता है तो उसमें भी शिव का दर्शन करता है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान भी पत्थर नजर आता है, और दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको कंकर में भी शंकर नजर आता है। बोल बम का नारा है, आज जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान में भी पत्थर नजर आ रहा है। ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो पाषाण की मूर्ति है, ये तो लोहे की मूर्ति है, ये तो चांदी की मूर्ति है, ये तो सोने की मूर्ति है, ये तो लकड़ी की मूर्ति है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान में पत्थर नजर आ रहा है, और जब से दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण को समझा है, तब से दुनिया के लोगों को एक कंकर में भी शंकर नजर आता है। एक कंकर में भी शंकर है, कंकर में भी शंकर का प्रतिबिंब दिखता है, कंकर में भी शिव का एक प्रतिबिंब दिखता है, एक बिंदु में भी शंकर का प्रतिबिंब दिखता है। आप लोग ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम से दीदियाँ आती हैं, कभी आप लोग आश्रम में गए होंगे तो वहाँ तुमने दर्शन करा होगा। एक बिंदु दिखाया जाता है और उस एक बिंदु से बताया जाता है कि इस बिंदु से ब्रह्मा विष्णु आदि आदि सारी उत्पत्तियाँ, अर्थात एक बिंदु में भी किसी किसी को शिव नजर आ रहा है, एक बिंदु में भी किसी किसी को बाबा नजर आ रहा है, एक बिंदु में भी किसी किसी को भगवान शंकर नजर आ रहे हैं। एक बिंदु से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो जाता है, एक बिंदु से भगवान पद की प्राप्ति हो जाती है। और वह रहनु एक काम करता है, कंकर को उठाता हाथ में और शिव की स्तुति का स्मरण कर लेता है, एक कंकर को उठाता भगवान शंकर का ध्यान कर लेता है, एक कंकर को उठाता भगवान शिव का गुणगान कर लेता है। कोई कोई संसार में सब तरह के लोग हैं, किसी को भगवान में भी पत्थर नजर आता है और किसी को कंकर में भी शंकर नजर आता है। ये तो दृष्टि का भाव है, आपकी दृष्टि कैसी है उसके अनुकूल आपको दिखता है। महाराज पांव की पायल की डिब्बी, डिब्बी में रखी है पायल,
मेरी जीजियों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा उत्तर दीजिएगा, मैं आपसे पूछूं। तुम्हारे पांव की पायल की डिब्बी, तुम्हारे पांव में पहनने वाले बिछुड़ी की डिब्बी, तुम्हारे कान के कुंडल की डिब्बी, ईमानदारी से बोलना, डब्बी में पायल अच्छी लगती है कि पांव में पायल अच्छी लगती है? जम के बोलो जरा, जम के। पांव में। डब्बी कितनी भी सुंदर हो पर डब्बी में पायल अच्छी नहीं लगती। पायल हमेशा पांव में अच्छी लगती है। कुंडल डब्बी में अच्छे नहीं लगते, कान में अच्छे लगते हैं। अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है। हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है। उसी तरह मनुष्य दारू की दुकान पर अच्छा नहीं लगता, शिव महापुराण में अच्छा लगता है। पायल डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव में अच्छी लगती है। बिछुड़ी पांव में अच्छी लगती है, डब्बी में अच्छी नहीं लगती। हार डब्बी में अच्छा नहीं लगता, गले में अच्छा लगता है। अंगूठी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, हाथ में अच्छी लगती है। मनुष्य चौराहे पर नहीं, मदिरा की दुकान पर नहीं, शराब की दुकान पर नहीं, जुए के अड्डे पर नहीं, मनुष्य भगवान के मंदिर में और शिव महापुराण के अंदर बैठेगा तो अच्छा लगता है। या तो वह अपना कर्म करे, या तो वो अपना कर्म करे, दुकान पर बैठे, अपने नौकरी करे, अपनी सर्विस करे, अपना बिजनेस करे, अपना कार्य करे, वहाँ अच्छा लगेगा। परंतु जो मनुष्य फालतू बैठा रहे, पान की दुकान पर खड़ा हो गया, कहीं किसी की दुकान पर खड़ा हो गया, कहीं चौराहे पर खड़ा हो गया, कहीं कहीं खड़ा हो गया, अपना समय व्यर्थ ना कमाइए। दुनिया में सबसे कीमती चीज है, जितना सोना महंगा नहीं, जितना हीरा महंगा नहीं, जितना धन महंगा नहीं, जितनी संपदाएं महंगी नहीं, जितनी प्रॉपर्टी महंगी नहीं, जितना तुम्हारा जीवन का सारा आभूषण महंगा नहीं, उससे ज्यादा कीमती है तुम्हारा समय। उसको व्यर्थ मत गवा देना, ये वापिस आने वाला नहीं है। सोना वापिस आ जाएगा, चांदी वापिस आ जाएगी, प्रॉपर्टी वापिस आ जाएगी, प्लाट वापिस आ जाएगा, कपड़ा वापिस आ जाएगा, जेवर सारे वापिस आ जाएंगे, पर गया हुआ समय वापिस नहीं आएगा। इस समय की कीमत को समझो, और जिसने इस समय की कीमत को समझ लिया, मेहनत करो, अच्छा कर्म करो, अच्छी एजुकेशन के लिए आगे बढ़ो, खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो, जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अध्ययन करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी लगन से काम कर सकते हो उतनी लगन से काम करो, जितने इंटरव्यू दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू दो, जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ सकते हो उतने एग्जाम में बैठो। आगे मेरे भोलेनाथ की मर्जी कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। आप अपने समय की कीमत ही ना जानो। मेरे पास में सोने की अंगूठी है 10,000 की, 20,000 की, ये कीमत वाली हो सकती है, ये बाद में फिर मिल जाएगी, पर जो समय निकल गया, जो समय चले गया, वो वापस नहीं आएगा। आज कथा का कितना दिन हो गया? जम के बोलो जरा। 5 दिन। कितने दिन बचे? 2। कल का दिन हो जाएगा, परसों का दिन हो जाएगा, 2 दिन की कथा और रहेगी। तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर, भगवान की भक्ति में तुम भी डूबो, भगवान की भक्ति में हम भी डूबे। जो रह गए, जो रह गए वो बाद में पछताएंगे, हम तो हमारी दुकान से फुर्सत नहीं मिली इसलिए हम कथा में नहीं जा पाए, हमारे पास में समय नहीं मिला, हम कथा में नहीं पहुंच पाए। अरे शिव महापुराण की कथा कथी, अगर दिन में भी शिव महापुराण की कथा में नहीं जा सकते तो ये शंकर के भक्त रात में भी सत्संग करते हैं, 2 मिनट मिलकर इनके साथ में सत्संग कर सकते हो, भजन कर सकते हो। ये तो गंडई का कुंभ का मेला है। यहां पर ये कुंभ का मेला पूरा हो जाएगा, 30 जून से 6 जुलाई तक विदिशा में प्रारंभ हो जाएगा, गिरधर कॉलोनी में 1 बजे से 4 बजे तक वहां चालू हो जाएगा। ये तो कुंभ का मेला। हम उज्जैन, हम प्रयागराज, हम हरिद्वार, हम नासिक कुंभ के मेले में नहीं पहुंच पाते तो मेरा भोलेनाथ खुद चल कर आकर 7 दिन का कुंभ का मेला लगाकर आप लोगों को शिव भक्ति का आनंद दे जाता है। ये तो शिव भक्ति का एक आनंद पट है। अपने समय की कीमत को पहचानो, अपने समय की। ये गया फिर वापिस नहीं आने वाला। और ऐसी सुभाना आए ना,
ऐसी सुभाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी। रहनू एक कंकर को हाथ में रखकर उसकी पूजन कर लेता और समझ जाता कि ये मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी। इतना विचित्र संसार है। कोई भगवान को मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को वैकुंठ में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कहाँ मिलता है। शिव पुराण की कथा कहती है किसी भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बीमार व्यक्ति की दवाई का खर्चा उठाओ, किसी बच्चे की एजुकेशन का खर्चा उठाओ, परमात्मा का दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएगा। भगवान का दर्शन तुम्हें वहीं पर हो जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। हर एक में परमात्मा का दर्शन, हर एक में। केवल तुम्हारी निगाहें चाहिए, केवल तुम्हारे नेत्र चाहिए परमात्मा को पहचानने के। रहनु जैसे नेत्र चाहिए तुम्हारे। गांव के अंदर रह रहा है, एक कंकर को उठाकर शंकर मानकर पूजन कर लेता है, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, कार्य करता, कर्म करता, कर्म करते करते शिव नाम लेता रहता, भगवान का भजन करता रहता। आप अपना काम बंद मत करो, अपनी दुकान पर जाते रहो, अपना धंधा, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, सब कुछ करो, पर एक नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में नौकरी पर जाने से पहले, दुकान पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले मेरे घर का एक एक बच्चा, मेरे घर की एक एक बहू, सास, माता, पिता, जो भी घर में है, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल जरूर चढ़ाएंगे। एक नियम बनाओ। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, जैसे सास अगर जल चढ़ा ले तो बहू और बेटे को भी तो मिलना चाहिए। हमने कहा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम घर से एक व्यक्ति जल चढ़ाने चले जाए और बाकी के लोगों को भी उसका फल मिल जाए। हमने कहा बिल्कुल मिलेगा, पर एक प्रैक्टिकल करके बताना। घर का एक व्यक्ति बैठकर समोसा कचौड़ी खाए, दाल चावल खाए और बाकी के लोग सब उसको टच करके बैठ जाएं। पेट भराएगा? जम के बोलो जरा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा उसका पेट भराएगा। सबका दुख अपना अपना होता है। किसी का पेट दुखता है, किसी की छाती दुखती है, किसी का हाथ दुखता है, किसी का पांव दुखता है। सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफ है। अपने को छींक आ रही है, अपने को छींकना पड़ेगा। अपने को खांसी आ रही है, अपने को खांसना पड़ेगा। अपना हाथ दुख रहा है, दवाई अपने को खाना पड़ेगी। अपना पेट दुख रहा है, दवाई अपने को खाना पड़ेगी। तो अपने हिस्से का जल भी अपने को चढ़ाना पड़ेगा और अपना भजन अपने को करना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं करने वाला। एक पत्र है, एक बात है, छत्तीसगढ़ वालों के हाथ में भगवान ने हुनर तो बहुत दिया है। कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। बहुत बहुत साधुता आपको, बहुत सुंदर। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। जय जोहार। रुक्मणी हुकुम चंदन मालागर। रुक्मणी हुकुम चंदन
मालागार साहू, हुकुम चंदन मालागार साहू, पायल चंदन मालागार साहू। गांव का नाम है दांडी, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी छोटी सी चाय और मिठाई की दुकान है। कहीं बैठे हैं क्या? अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बच्चे का फोटो देखिए जिसका फोटो लगाया गया। आए हैं? आए हो तो अपने बच्चे को लेकर व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखो एलईडी पर, आस्था चैनल पर, जिसका उन्होंने फोटो लगाया। हमारा छोटा सा परिवार था गुरुजी। मेरा एक बेटा 13 साल का, जिसका मैंने फोटो लगाया। 2020 में मेरा 13 साल का बेटा बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो हम उसको हॉस्पिटल दिखाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया, पर मेरा 13 साल का लड़का नहीं रहा, मर गया। हमारा 13 साल का बच्चा मर गया, जिसका मैंने फोटो लगाया है गुरुदेव। एक तो बड़ी मुश्किल से तो संतान हुई थी, और 13 साल तक मेरा बेटा मेरे साथ में रहा, और 13 साल के बाद मेरा बेटा अचानक बीमार पड़ा, उसके प्राण छूट गए, वो मर गए। उसके जाने के बाद हम लोग सब टूट गए, बहुत चिंता मन में ग्रसित हो गई, क्योंकि घर में कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि अब तुम्हें संतान नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी उम्र हो गई है। अब मेरी उम्र हो गई तो संतान कैसे हो? फिर हमने आईवीएफ करवाने का सोचा, और आईवीएफ करवाया तो भी संतान का सुख नहीं हुआ। जब संतान का सुख नहीं हुआ, आईवीएफ भी करवा के देख लिया, सारा कार्य कर कर देख लिया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी। तब हमारे पड़ोसी के कहने पर हमने पहली बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा से प्रार्थना करी। शिव जी के मंदिर जाती, एक लोटा जल चढ़ाती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीती, शंकर जी के मंदिर जाती और बेलपत्र को खाती। नंदी के पास बैठकर तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव का जाप करती। बाबा देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी उम्र हो गई है, संतान नहीं होगी, तुम्हारे घर औलाद नहीं हो सकती। आईवीएफ भी फेल हो गया, और मेरे देवादिदेव महादेव ने शंकर जी पे चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से 2023 में मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। जो 13 साल का बेटा मर गया, और संतान का सुख आगे नहीं है, संतान का सुख नहीं, चले गए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक लगन जब व्यक्ति के भीतर होती है तो परमात्मा का दर्शन जरूर होता है। अभी हमने कथा में कहा, अपना कर्म मत छोड़ो, अपने कर्म को करते रहो, और जितना जितना कर्म करते रहोगे उतना उतना परमात्मा के नजदीक जाते चले जाओ। कर्म नहीं छोड़ना, भगवान का दरवाजा नहीं छोड़ना, भगवान की चौखट नहीं छोड़ना। और प्रभु तेरा साथ ना छूटे रे, प्रभु तेरा साथ ना छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे, प्रभु तेरा साथ ना छूटे, ओ भोले तेरा साथ ना छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा
साथ ना भगवान से प्रार्थना करते रहो, अपना कर्म करते करते अपने कर्म के अनुकूल चलते चलते भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करते रहो। रहनु भगत भगवान शिव की विरल भक्ति को धारण करता है। रहनु भगत एक कंकर को उठाकर उसका स्मरण करता है। रहनु भगत भगवान शिव की भक्ति में, आवाज गूंज रही है उसको थोड़ा कंट्रोल करिए। रहनु भगत भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबा रहता है। रहनु भगत भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात लगा रहता है। शिव नाम में भगवान की अविरल भक्ति में चारों तरफ डूबा हुआ, चारों भगवान शिव और पार्वती प्रदोष का दिन आज नंदी पर बैठकर मेरे भगवान चल दिए। प्रदोष का और महाराज भगवान देवती देव महादेव नंदी पर बैठकर भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ और सुन के भक्तों की पुकार के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। डमरू बजाए कैसा निराला बोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला बोले रूप सजाए। ओ बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला बोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए कैसा निराला बोले रूप सजाए। गले में है सर को पार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ।
ये 13 वर्ष का जो बालक चले गया था, उसके बाद में डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि उम्र के अनुसार संतान नहीं होगी, और देवाधिदेव महादेव की कृपा से ये संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजा शंभो। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। गौरा मैया करे सिंगार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। नंदी पे सवार सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। हरि बोल राधे। देवों के देव इनकी
बड़े भाव से। भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है, देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है, करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के नंदी पे सवार, सुन के भक्तों की पुकार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहें। भगवान देवाधिदेव महादेव से भाव से, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो भाला, ओ भोला सब दुख काटो भाला। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद करता है। रहनु शिव नाम के बिना रहता नहीं। प्रदोष के दिन भगवान शंकर पार्वती परीक्षा लेने के लिए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा, जन्म लिए हो उस दिन से लेकर मरोगे तब तक तुम्हारी परीक्षा की घड़ी कभी खत्म नहीं होने वाली। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये बात निकाल देना कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई, नहीं। मानव का जो शरीर मिला है
मानव का जो शरीर प्राप्त हुआ है, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो, परीक्षा देते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये मानव का जो शरीर मिला है, परीक्षा देते रहना है, आगे बढ़ते रहना। अपनी मेहनत में कमी नहीं लाना, अपने संघर्ष में कमी नहीं लाना, अपने कर्म में कमी नहीं लाना, बढ़ते रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर और पार्वती जी ने, शिव जी ने तो बना लिया एक संत का वेश, पार्वती जी उनकी सेविका बन गई, नंदी उनके सेवक बन गए, और भगवान भोलेनाथ जिस गांव में रहनु भगत रहता था, उसी गांव में शंकर पार्वती जी संत का वेश धरकर पहुंच गए। और संत का वेश धरकर पहुंचे, उन्होंने एक सुंदर सी झोपड़ी बना ली, कुटिया बना ली, और उस कुटिया में शंकर पार्वती नंदी सब रहने लगे। अब देखिए, अभी आपको कथा में कहा था, एक प्लाट, आधा प्लाट चले गया रोड में, बचा आधा, आधे के ऊपर से जा रही है हाई टेंशन लाइन, मतलब ये प्लाट को बेचना है, इस पे बिल्डिंग नहीं बन सकती, दूसरे प्लाट की ओर जाओ। शिव महापुराण की कथा भी अब ये वही मंजिल तक पहुंच रही है। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र भी वहीं पर जा रहा है, वर्णन वही कर रहा है। महाराज झोपड़ी बनाकर देवादिदेव महादेव निवास कर, एक बहुत करोड़पति, धनपति, लखपति व्यक्ति को मालूम पड़ा कि अपने नगर में कोई संत आया, उसको प्रणाम करा। संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक, गौमाता, बहन बेटी, इनको देने पर कभी नहीं घटता, बल्कि बढ़ता ही चले जाता है। इनको देने से कभी नहीं घटेगा। गौ माता को आप देते रहिए, रोटी खिलाते रहिए, उसकी सेवा करते रहिए, आपका कभी धन नहीं घटेगा। बहन बेटी तुम्हारे घर पर आ रही हैं, बेटियां तुम्हारे यहाँ आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, बहू आ रही हैं, तो उनको देते रहिए, कभी नहीं घटेगा। संत ब्राह्मण अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, उनको पेट भर भोजन कराने से कभी नहीं घटेगा, जल पिलाने से नहीं घटेगा, उनकी सेवा से नहीं घटेगा। शिव कथा कहते, नगर के सेठ, करोड़पति, लखपति, नगर का सेठ आया, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। उसको नहीं मालूम कि शिव जी है, उसको तो मालूम है कि संत आए, गांव में संत आए, नगर में संत आए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी, बाबा जी, आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो, आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए। अब किसी किसी का नियम रहता है, सबके अपने अपने नियम है। जैसे आप लोगों को मालूम है, हम 4 दिन तक किसी से नहीं मिलते, हम निकलते भी नहीं हैं। और ये बैठे हैं हमारे गोयल जी, इनसे पूछना, जो कमरा इन्होंने दिया है अपने घर में, उस कमरे से बाहर भी इनको हम नज़र नहीं आए होंगे, ना इनके परिवार को, ना इनके बच्चों को कहीं दिखे होंगे। वो कमरा, उस कमरे में अपना भगवान का भजन, अपनी मंत्र जाप, माला जाप, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और अपने लाल जी की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा, शिव जी की सेवा। हम कमरे से बाहर नहीं निकलते। कथा करने के लिए आएंगे तब कमरे से बाहर निकलते हैं और वापस कमरे के अंदर पहुंच जाते। भगवान का भजन जितना हो सके। 4 दिन तक हम किसी से नहीं मिलते, बातचीत में। 5वें दिन से हम, आज 5वां दिन था, तो बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर भी पहुंचे, दर्शन भी किया, मिलना भी हुआ। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, 5वें दिन से हम मिलते, मिलना होता है। अब कोई कहे कि गुरुजी आप हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ भोजन करना, हमारे यहाँ पधारना, तो हमारी शिव महापुराण की कथा में हमारा एक नियम जो हम शुरू से लेकर चलते हैं, हम ना कहीं भोजन करने के लिए जाते हैं और ना हम किसी के दरवाजे पर, किसी के घर जाते हैं। जहाँ हैं वहाँ पर आप मिलने आओगे, आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुला है, प्रेम से मिलेंगे, पर कहीं जाना आना हमसे नहीं। शंकर जी का मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो,
भगवान का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, देवी देवता का मंदिर हो, और कोई हमें निमंत्रण दे कि वो मंदिर प्राचीन है, बहुत पुराना है, आप आओ दर्शन करने के लिए, हम आ जाएंगे, और बाकी के किसी के द्वार किसी के घर नहीं। भगवत भजन करो, जितना बन सके अपनी इस वाणी से भगवान नाम कीर्तन करो, जितना बन सके भगवत स्मरण करो, जितना बन सके भगवत नाम लीजिए। और पूरी छत्तीसगढ़, पूरे महाराष्ट्र, पूरा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तुम जहां चाहो वहां जाकर पूछ सकते हो कि गुरुजी 4 दिन तक किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, सब मना कर देंगे, कहीं नहीं। केवल भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। और हम आपसे भी कहेंगे, व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए, फालतू की बातों को ना बोलते हुए, व्यर्थ अपने मुख, इस भगवान ने कितनी कीमती चीज दी है, हमारा मुख, उसमें ये जिह्वा, इस जिह्वा से व्यर्थ की चर्चा ना करते हुए बन सके तो भगवान के नाम को लिया करो, उसमें जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। परमात्मा के नाम में जो सुख है वो दुनिया में कहीं नहीं। भगवान के नाम में जो आनंद वो कहीं। अब सबका नियम होता है, भोलेनाथ जी ने भी नियम बना लिया, संत ने नियम बना लिया और नियम बनाकर बैठ गए। इसने इतने में नगर सेठ आ गए, करोड़पति, धनपति, वैभवपति, सत्तापति, पैसे वाले खूब, उन्होंने आकर हाथ जोड़कर कहा बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने आना। भगवान शंकर जो संत के वेश में थे उन्होंने कह दिया मैं लखपति के घर में भोजन करता हूँ, क्या तुम लखपति हो? मैं लखपति के घर में भोजन करता हूँ, मैं करोड़पति के घर में भोजन करता हूँ, क्या तुम करोड़पति हो? क्या तुम लखपति हो? संत वापस, वो संत ने कहा सेठ जी चले गए। दूसरा सेठ आ गया, उसने कहा बाबा जी आप हमारे यहाँ भोजन करने चलना। भोजन करने? तुम लखपति हो, तुम करोड़पति हो, तुम अगर लखपति हो, तुम करोड़पति हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने चलूंगा। उसने मना कर दिया। पूरे गांव के आसपास के शहर के पास से लोग बाबा जी को भोजन करने बुलाने लगे। बाबा जी कहते हैं मैं लखपति के यहाँ, करोड़पति के यहाँ भोजन करता हूँ, बाकी के किसी के यहाँ नहीं करता। रहनु भक्त जिसके घर में एक चवन्नी भी नहीं है, केवल भगवान का नाम, मजदूरी, शिव की उपासना। पार्वती जी पानी भरकर ला रही थी और रानू भगत वहां से निकलकर जा रहा था। पार्वती जी ने रहनु को बुलाया, रहनु रहनु। रहनु ने हाथ जोड़कर कहा आप बड़ी तेजवान नारी लगती हो, मेरा नाम कैसे जानती हो? पार्वती जी ने मन में सोचा कहाँ मैंने इसका नाम ले लिया है। सही में पार्वती जी ने कहा देखो मैंने पूरे गांव के लोगों तुम्हारा नाम ले रहे थे तो मैंने भी तुम्हारा नाम ले दिया। रहनु तुम्हारे नगर में एक संत आए, बहुत विद्वान संत, उनको तुम भोजन करने नहीं बुलाओगे? रहनु ने कहा मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो करोड़पति और लखपति के घर भोजन करते हैं। मैंने तो पूरे गांव में सुना है कि वो लखपति करोड़पति के घर में भोजन करते हैं। पार्वती जी ने कहा रहनु किसी के सुनने से और कहने से कुछ नहीं होता, तुमने निमंत्रण दिया। दुनिया के लोग कितना भी कह दें, दुनिया के लोग कितना भी ताना दे दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कह दें, दुनिया के लोग चाहे किसी पर कितना भी ब्लेम लगा दें, दुनिया के लोग किसी पर कितनी भी उंगली उठा दें, क्या आप एक बार उससे मिले हो? एक बार मिलकर देखना, फिर अपने मुख से किसी की निंदा करना, क्या वो निंदा करने के लायक है कि नहीं? क्या आप उससे मिले हो? रहनु दुनिया के लोगों ने, गांव के लोगों ने कह दिया कि लखपति क्या भोजन करते, करोड़पति क्या भोजन करते हैं। तूने निमंत्रण दिया, तू जाकर विनती करा, तू जाकर हाथ जोड़ा, तूने जाकर कहा कि मेरे घर भोजन करने आओ। रहनु कहने लगा मैंने सुना था कि वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना था वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं, मैं गरीब बड़ा कैसे भोजन के लिए बोलने जाऊं? रहनु ये तो गलती है तुम्हारी। अभी कथा में कहा था प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, नौकरी के लिए तैयारी करते रहो। करते रहोगे, ये मत सोचो कि मैं कलेक्टर नहीं बन सकता, मैं कमिश्नर नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि मैं ये नहीं बन सकता, ये आपकी गलत फहमी है। जिस दिन तुमने दिल पर ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनकर मानो। जिस दिन तुमने सोच लिया मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है
और कड़क मेहनत करोगे तो आईएएस ऑफिसर बनकर मानोगे। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं, कई लोग मन में सोच लेते मेरे बस की नहीं है साहब, मैं नहीं कर सकता साहब, मेरे बस का नहीं है मम्मी, अब मैं सीए की पढ़ाई छोड़ दूंगा, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मम्मी मेरा ये सेम एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मम्मी मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी थी, मैं क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, अगर तुम हिम्मत हार रहे हो तो सबसे दुनिया के कमजोर व्यक्ति तुम हो। इतनी प्रबल मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। और मम्मी कहे बेटा मैंने तुझे सीए की पढ़ाई दिलाई, एक बार तू पास नहीं हुआ, मन मत, मम्मी तो चिंता मत कर, सीओर वाला महाराज कहता है शंकर पर भरोसा करना और खूब मेहनत करना, सीए तो मैं क्लियर कर कर मानूंगा, सीए की पढ़ाई तो मैं क्लियर करूंगा, आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई में क्लियर करूंगा। अंदर से जब लगन उत्पन्न होती है, अंदर से जब तुम्हारे भीतर विल पावर उत्पन्न होता है तो तुम आगे बढ़ते ही हो। तुम्हें कोई धकेलने वाला जन्म ही नहीं ले सकता, तुम आगे बढ़ोगे। माता पार्वती जी ने रहनु से कहा तूने जाकर विनती करी वहां पर साधु से, संत से कि तुम मेरे घर भोजन करने आना। तूने दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो लखपति के घर भोजन करने जाते हैं, तूने दुनिया के लोगों ने कह दिया कि वो करोड़पति के घर भोजन करने जाते हैं, और तूने मान लिया। तूने विनती करी कि मैं नहीं गया, तो बस मेहनत ही नहीं करो और सोचो कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया और आगे नहीं। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। मेहनत करना, स्वयं पर अपने बल पर विश्वास उत्पन्न करना। दुनिया तो तुमको टांग खींचकर नीचे फेंकेगी, पर तुम में वो बल होना चाहिए कि रस्सी पकड़कर ऊपर तक चले जाओ परमात्मा का नाम लेकर। नीचे नहीं। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। वो शिव तत्व की प्राप्ति हो। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हारना नहीं है। कई बेटियां कह देती हैं मेरी सास बुरी, मेरा परिवार बुरा, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत टेंशन में चल रही हूं, पापा मुझे तलाक दिला दो। नहीं बेटा, भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस केवल तलाक के हैं। भारत की भूमि पर अदालत में सबसे ज्यादा केस तलाक के हैं। नहीं बेटा, शुरू शुरू में थोड़ा सा संघर्ष रहता है। तुम अपने पिता के घर से जाती हो, अच्छा घर अच्छा परिवार छोड़कर जाती हो, तुमने अभी तक भार अपने सिर पर नहीं लिया ना, तो थोड़ा चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकता है। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, घबराना नहीं। 1-2 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए, 2-3 साल में ये निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे तलाक चाहिए। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तलाक ले भी लोगी और दूसरी जगह शादी कर लोगी, और मालूम पड़े जितना दुख आज है उससे 4 गुना दुख ज्यादा वहां मिला, तो क्या करोगी? फिर किससे कहोगी? फिर दुनिया के लोग कुछ कहेंगे। इससे अच्छा है जो घर मिला है उसको थोड़ा संभालने का प्रयास करो, उसको थोड़ा संजोने का प्रयास करो, उसको संभाल कर चलने का प्रयास करो। तलाक की नहीं, अपने घर को बनाने का प्रयास करो, अपने घर को जोड़ने का प्रयास करो। दुनिया तो तुम्हें सिखाने वाले बहुत मिलेंगे। आओ, नहीं बन रही ना तलाक लो, नहीं बन रही ना घर छोड़ो, नहीं बन रही ना मायके जाकर बैठ जाओ। दुनिया तुम्हें बहुत भड़काएगी, दुनिया तुम्हें बहुत अपशब्द कहेगी, दुनिया तुमको बहुत पानी पर चढ़ाना, वो क्या कहते हैं, चने के झाड़ पर चढ़ना सिखाएगी। पर आपको नहीं सीखना, आपको तो अपने मन के मालिक बनना है, आपको अपने मन की विल पावरता मजबूत करना है। पार्वती जी ने कहा, थोड़ा धीमा करो वाले, पार्वती जी ने कहा रहनु तुमने जाकर विनती करी संत से। रहनु कहते हैं मैंने सुना है वो लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना है वो करोड़पति के घर भोजन करते हैं। कई लोग आकर कह देते हैं कि सीहोर में जाओ तो रुद्राक्ष पैसे से मिलता है, तो वहाँ पैसे का काम होता है। कभी तुम गए, कभी तुम लाइन में लगे, सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रुद्राक्ष हाथ में मिलता है, भोजन की थाली लगी लगाई मिलती है, रहने की व्यवस्था और भोजन निःशुल्क मिलता है। कभी जाओ तो बाबा के धाम, कभी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचो तो
जहां 40 से 50 हजार आदमी सवेरे 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक भोजन करता है, 40 से 50 हजार आदमी प्रतिदिन, 40 से 50 हजार आदमी रोज रुद्राक्ष लेकर जाता है प्रतिदिन। और 40 से 50 हजार आदमी में से कम 5,000 से 10,000 आदमी ऐसे आते हैं जिनको बाबा 3 महीने में वापिस बुला लेता है भंडार भरकर। वो वापिस उनका रूटीन चलता रहता है, हर 2-3 महीने में वो बाबा के दरवाजे पर आते रहते हैं, बाबा के दरवाजे पर आते रहते। तुम गए नहीं और विचार कर लिया, तुम पहुंचे ही नहीं और तुमने अनुमान लगा लिया। रहनु तुम गए हो संत को निमंत्रण देने? रहनु कहते नहीं गया मैंने सुना कि लखपति के घर भोजन करते हैं, मैंने सुना करोड़पति के घर भोजन करते हैं। अरे कहने वाला कुछ भी कहे, तुम्हें जाकर निमंत्रण तो देना चाहिए। रहनु ने कहा मेरे घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अगर संत को बुलाऊंगा तो उनको भोजन क्या कराऊंगा। पार्वती जी ने कहा रहनु सुनो, संत कभी भी तुम्हारे घर में असली संत होगा ना, ओरिजिनल संत होगा ना, असली संत होगा तो तुम्हारे घर में कभी भोजन के लिए नहीं आता। असली संत तो तेरे घर के दुख को मिटाने के लिए, अपना चरण रखने के लिए आता है। अपने भजन का जो बल है, संत साधु गुरुजन के भजन का जो बल है, ब्राह्मण तपस्वी साधक के भजन का जो बल है, बस उसके चरण तेरे घर में गिर जाएंगे। मुख थोड़ा सा झूठा कर लिया, बस पात्र झूठा हो गया। जिस घर में संत सदगुरु ब्राह्मण साधक उपासक बहन बेटी भांजा आदि गौ माता के द्वारा अगर झूठा कर लिया जाता है तो समझ लो कि हमारे घर में स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं का निवास हो जाता है। जाओ निमंत्रण दो, मेरे घर में खिलाने का कुछ भी नहीं है। तुम कहाँ से आई हो? पार्वती जी ने कहा मैं तो बाजू के गांव में रहती हूँ, संत का दर्शन करने के लिए आई थी, जल भरने आई थी तो मैंने आपको देख लिया तो कह दिया। मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं, मैं क्या खिलाऊंगा, मैं क्या खिलाऊंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो गंडई की पवित्र भूमि पर कथा चल रही है। इसके पहले जितनी कथा अमलेश्वर के पहले की जितनी कथा हो, चाहे रायपुर की हो, चाहे हाले कोसा की हो, चाहे जहाँ जहाँ की पोकड़ी आदि जहाँ जहाँ की कथाएं, आप मत जाओ मध्य प्रदेश, आप मत जाओ राजस्थान, आप तो आपके छत्तीसगढ़ की कथा देखिए कि जहां जहां कथा करी, कथा होने के बाद भोजन भंडारे में जाकर देखना कि जितना खान भोजन 7 दिन में करा दिया जाता है, 7 दिन का भोजन भोलेनाथ और भंडार भरकर रखते हैं। किसी संत को भोजन करने बुलाओ तो ये मत सोचना कि भोजन कहाँ से आएगा, अन्न कहाँ से आएगा। शिव महापुराण की कथा करवाओ तो ये मत सोचना कि भोजन भंडारा कैसे चलेगा, अन्न कहाँ से आएगा, भंडारा कैसे होगा। नहीं, अन्नपूर्णा महारानी स्वयं शंकर भगवान जिस गांव में आते हैं, मेरे शिव महापुराण की कथा जिस गांव में नगर में होती है, उससे पहले मेरे महादेव अन्नपूर्णा को भेज देते हैं वहां का भंडार भरने के लिए। वहां अन्नपूर्णा को भेज देते हैं। कोई अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, कोई समाज भंडारा चला रही है, कहीं साहू समाज के लोग पानी पिला रहे हैं, कहीं किसी समाज के लोग चाय पिला रहे हैं, कोई पोहा खिला रहा है, कोई खिचड़ी खिला रहा है। गोयल परिवार और उनके पूरे मित्र और पूरे गांव के लोग मिलकर एक बड़ा भंडारा चला रहे हैं जहां लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। कभी विचार करना, आप लोग भोजन नहीं कराते। आज अगर अग्रवाल समाज भंडारा चला रही है, सारी समाजें मिलकर भंडारा चला रहे हैं, सारे गांव के लोग मिलकर भोजन करा रहे हैं, तो ये समझ लेना तुम भोजन नहीं करा रहे हो, तुम्हारे घर में मां अन्नपूर्णा ने इतना दे दिया कि तुम दोनों हाथों से लुटा रहे हो। ये शिव कृपा है, ये तुम नहीं कर रहे, ये मां अन्नपूर्णा कर रही है। शंकर भगवान ने पहले ही पार्वती जी को कह दिया। पार्वती जी ने रहनु से कहा तू कह रहा है तेरे घर में कुछ नहीं है, तू संत को निमंत्रण देकर आ, मैं तेरे घर में पहुंचकर
भोजन की तैयारी करती हूँ। इतने में रहनू ने कहा मेरे घर में तो ना आटा है, ना चावल है, ना दाल है, ना शक्कर है, तुम क्या बनाओगी? पार्वती जी बोली मैं मेरे गांव से लेकर आई हूँ, यहीं रखा है, मैं बना दूंगी। तो पहले संत आएगा ही नहीं। रहनू ने कहा वो तो लखपति के घर जाता है, वो तो करोड़पति के घर जाता है, वो तेरे यहाँ आएगा ही नहीं, मेरे घर नहीं आएगा। रहनू ने जैसे कहा मेरे घर नहीं आएगा, पार्वती जी ने कहा जाकर विनती करने में क्या है, एक बार मिलो तो, जाकर बात तो करो, एक बार पहुंचो तो। केवल दुनिया ने कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा और तुमने मान लिया, दुनिया ने कह दिया वो ऐसा और तुमने मान लिया, एक बार मिलो तो, जाओ तो। रहनू पहुंच गए संत की कुटिया में। संत की कुटिया में जैसे ही पहुंचे दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा बाबा जी भोलेनाथ तो नेत्र बंद करके बैठे थे, इसी का तो इंतजार कर रहे थे, नेत्र बंद करके बैठे थे। बाबा जी जो संत ने आंख खोली, कौन? मैं रहनू, गांव में रहता हूं, गरीब बड़ा हूं, साधारण हूं। बाबा जी मेरे घर भोजन करने आओगे? रोज भोलेनाथ डमरू बजाते थे, पीछे नंदी खड़ा था, आज नंदी ने डमरू बजा दिया, आज नंदी ने डमरू बजा दिया। जो नंदी ने डमरू बजाया, शंकर जी ने इशारा करा शांति रख। रहनू बाबा आप मेरे घर भोजन करने आओगे? भोलेनाथ जी बोले बिल्कुल आऊंगा, चल अब भी चलता हूं। रहनू भोलेनाथ जी को लेकर चल दिए, पीछे पीछे नंदीश्वर भगवान नंदी सेवा के भाव में चल दिए। थोड़ी दूर पे चले थे, इतने में रहनू ने भोलेनाथ जी को, वहीं संत को रोक लिया। बाबा रुको, बाबा रुको जरा रुको। बाबा जी रुक गए, क्या बात है? रहनू ने कहा पहले ये बताओ, हमने तो सुना है कि तुम लखपति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम करोड़पति के घर भोजन करते हो, हमने सुना तुम लखपति के घर जाते हो, करोड़पति के घर जाते हो। गांव में कितने लखपति कितने करोड़पति, तुम उनके घर नहीं गए, मेरे जैसे गरीबड़े के घर जा रहे हो। भगवान शंकर ने कहा सुन रहनू, मैं धन के लखपति के यहाँ नहीं जाता, जो मेरे नाम को 1,00,000 बार जप लेता है मैं उसके घर चले जाता हूं। मैं धन के लखपति के घर नहीं जाता, मैं धन के करोड़पति के घर नहीं जाता, क्योंकि धन का लखपति तो यहीं रह जाता है, करोड़पति का धन तो यहीं रह जाता है जिसने मुख से मेरे नाम का उच्चारण करा। शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जिसने राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जाप किया है, 1,00,000 बार मेरे भजन को, मेरे नाम को, मेरे स्मरण को जिसने पुकारा है। रहनू मैं धन के लखपति किया नहीं, मैं धन के करोड़पति किया नहीं, मैं तो जो मुख से मेरा नाम जपता है उसके घर में जाता हूं। इसलिए तू लखपति है, तेरे घर में जा रहा हूं, तू करोड़पति है, तेरे घर में जा रहा हूं, क्योंकि तू जपता है, तू जपता है। एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, एक ऑफिसर बहुत ऊंची पोस्ट पर है, बहुत ऊंची पोस्ट पर, उससे दुनिया बहुत जलती है, उसकी कुर्सी से, उसके पद से, उसकी प्रतिष्ठा से लोग जलते हैं, ऑफिस के लोग उसकी निंदा करते हैं, फिर भी उसका बाल बांका नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी है ना, उसकी जो बेटी है ना, उसके घर का, उसकी माँ है ना, उसके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, तो वो घर के व्यक्ति को बचाकर चलता है। उसकी पत्नी ऐसी होगी, उसकी माँ ऐसी होगी, भजन करने वाली, उसकी पत्नी भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, कहीं बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, कोई बंधु, कोई सखा, कोई नातेदार, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा होता है जो बचाकर चलता है। रहनू मैं तेरे यहां भोजन करने जा रहा हूं। शंकर भगवान पहुंच गए रहनू भगत के यहां। खाकर के पत्ते की झोपड़ी थी, पत्ते की झोपड़ी, ऊपर कबीलू नहीं है, ऊपर छत नहीं है, घास की झोपड़ी थी। पार्वती जी अंदर, रहनू भोजन लाओ। एक भजन में, एक भगवान के नाम में वो बल होता है जो कभी समाप्त नहीं। एक पत्र है देखिए, श्रीमती साधना कहार,
पति विकास कहार, ग्राम परमाला कसा, परमाल कसा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हैं तो वो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। श्रीमती साधना कहार, पति विकास कहार, ग्राम परमाल कसा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पेट में एक गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने बड़ी बीमारी के चांस को बता दिया था, गठान ठीक नहीं थी। हम घबरा गए, अब करें तो करें क्या। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन की तारीख 1 महीने की अंदर अंदर कराना था। हमने सोचा 1 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना है तो एक बार सीहोर जाएं, रुद्राक्ष लाएं, शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी को जल चढ़ाएं और पिएं। सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र लाते, शिव जी पे चढ़ी हुई खाते और जल पीते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, और ऑपरेशन की तारीख में जब हमारी डबल से जांच होना प्रारंभ हुई तो देवादिदेव महादेव की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। ये शिव तत्व है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मैं चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मैं चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल, कहीं बैठे हों, ग्राम विचारपुर निवासी, जिला केसी जी, चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल हैं, कहीं बैठे हैं। आ जाओ, आ जाइए, बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाओ। चंद्रिका जंघेल, पति लेखराम जंघेल, ग्राम विचारपुर निवासी, जिला कैसी जी। मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे गाल में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा आपको दूसरी बार फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि दूसरी बार फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हम डर गए, अब करें तो करें क्या। तब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा, मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करा, बेलपत्री को लाकर खाना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर को फिर जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब आपको दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, आपका कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर आती है, जब एक लगन हमारे भीतर आती है तो ये निश्चित है कि हमें भगवान प्राप्त होता ही है, मिलता ही। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही है, जरा सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही। किसी पेड़ के पास, हरे भरे पेड़ के पास में जाकर खूब पेड़ को गाली देना चालू करो, खूब अपशब्द कहना चालू करो, पेड़ को खूब कोसना चालू करो, वो पेड़ धीरे धीरे मुरझा जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है, वो पेड़ धीरे धीरे समाप्त हो। नमः शिवाय।
नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, गंगई माता की जय, देव महादेव की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ गंगई की पवित्र भूमि, देवल महादेव की ये पावन धरा, जहाँ आप और हम सभी भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान तो स्वयं गंगई माता ही है और उन्हीं की कृपा से स्वर्गीय प्रेम सागर जी, स्वर्गीय लक्ष्मी देवी गोयल, स्वर्गीय श्याम सुंदर जी गोयल, स्वर्गीय सचिन गोयल जी की स्मृति में श्री सुनील सरिता गोयल, श्री जितेश रोशनी गोयल, गोयल परिवार गंडई छत्तीसगढ़ इस पवित्र कथा के यजमान परिवार बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब जगह का। भगवान देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव
जो कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। और उन्हीं की ये पवित्र कथा माँ गंगई के पवित्र चरणों में, पवित्र भूमि पर आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं ये देवादिदेव महादेव की कृपा ही है, कहीं ना कहीं ये भगवान शंकर की करुणा ही है। जो माँ गंगई के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर भगवान शिव की अविरल कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एलईडी यहाँ चालू करिए। एलईडी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। एलईडी चालू करो। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा करुणा जब होती है, भगवान देवादिदेव महादेव की जब कृपा होती है, तब कहीं जाकर जीवन में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। और गंगई के, माँ गंगई के इस पवित्र भूमि के रहनिवासी, गंडई जिला के सभी